हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि भैया जी एक बहुत ही शानदार हमारी ये कक्षा चली हुई और जैसे कि ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि भैया हमारी यूपी जीके और जिसमें देखो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था पॉलिटी आपकी चली हुई है और जिसमें आज ये अंतिम कक्षा भी बन जाएगी। दिव्यांशी जो है दीक्षित जी हमारे साथ हैं, निधि लविश पाल जी, पवन कुमार और देखें तो कासिम खान जी भी जुड़ चुके हैं, बंटी प्रधान और दानिश जी। तो सभी एक बार जोरदार तरीके से मेरे साथ ही इस सेशन में मेरे साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया। तो आज टॉपिक होगा जिला प्रशासन। भैया जी टॉपिक का नाम होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप एक हेडिंग डालेंगे जिला प्रशासन। कौन सी प्रशासन की बात? तो यहां पर एकदम राइट करेंगे जिला प्रशासन। ठीक है, जिला प्रशासन मीन्स आपका बना सर जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कर दो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और यहां से आज इसकी तो अंतिम कक्षा, कल उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति हम टॉपिक लेंगे जिला प्रशासन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है सर। अब हमने इस अपने जिला प्रशासन को दो पार्टों में बांटा। एक हम पढ़ेंगे कानून व्यवस्था और एक पढ़ेंगे हम राजस्व प्रबंधन, मतलब कि रिवेन्यू मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने अपने इसको जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन को मेरे साथी दो पार्टों में विभक्त कर दिया। एक जिला मतलब जिला जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसे हमने कितने पार्टों में विभक्त किया है? दो पार्टों में। अब वो दो पार्ट कौन कौन से होंगे? तो अब देखो भैया, यहीं से क्वेश्चन हमारे बने और हम भी करते चलें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई तो सर क्योंकि क्रम में लगाने को ही बहुत बार पूछे जाते हैं। अब क्रम में आप सभी को लगाना ही होगा, क्रम में लगाने के लिए बहुत बार आए तो आप देखें, आप देखेंगे सर, ये हमने अपना जो जिला प्रशासन है, ये जिला प्रशासन कितने पार्टों में विभक्त किया है? तो आप लिखो सर जी दो पार्टों में। ठीक है, अब दो पार्ट कौन कौन से होंगे तो उन्हें भी हम पढ़ पा रहे होंगे। एक पार्ट बनेगा सर जी कानून व्यवस्था, एक पार्ट हमारा हमारा बना कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था आप पढ़ें तो सर जी इसे बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, कह देते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर, उसकी कानून व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। और दूसरा अपने हम इसी को भैया जी दो पार्टों में, एक राजस्व प्रबंधन, एक और पॉइंट हमने बांट दिया राजस्व प्रबंधन। राजस्व प्रबंधन की बात होगी तो आप करेंगे रिवेन्यू। कौन सा सर जी? तो आप कर देना रिवेन्यू, रिवेन्यू मैनेज। ठीक है, मैनेजमेंट, रिवेन्यू मैनेजमेंट। ठीक है,
तो कौन सा होगा सर जी? रिवेन्यू मैनेजमेंट, एकदम राइट कर देना, ई कर देना, दिखाई भी ना पड़ रहा होगा। क्या बनाएंगे? रिवेन्यू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, अब सही है। अब हमने अपनी जो जिला प्रशासन को कितने पार्टों में बांटा है सर? 2 पार्टों में, एक कानून व्यवस्था और एक राजस्व प्रबंधन। अब कानून व्यवस्था की यदि हम बात करें तो सर जी इस कानून व्यवस्था में मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, जिले जिले की बात चल रही है, जिले की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो कानून व्यवस्था में जो सबसे ऊपर जो होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इसमें हम देखें तो भैया सबसे बड़ा होता है कानून व्यवस्था का रखवाला, जिसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अब सर जी मतलब कि ये न्यायाधीश, ये आप देखो प्रति एक डिस्ट्रिक्ट का अपना कोर्ट होता है और उस कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश से हम बोलेंगे डीजी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बात होगी। सर जी ये बन जाता है डीजे, डीजे मतलब कि डीजे बोले तो ये आपका हो गया सर जी डिस्ट्रिक्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एंड, हाँ सर जी एंड क्या होगा? सेशन जज की बात होगी, सेशन जज। चलो जी, तो ये पॉइंट भी आप करेंगे सर। देखो कानून व्यवस्था में जब हम देखें तो देखो ये डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है तो एक कोर्ट हो गया, एक, अच्छा कानून गलत हो गए, यहां को बन गया, ठीक है कानून, माफी चाहेंगे भाई। चलो जी कानून ये हो गए, ठीक है। तो कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सबसे बड़ा, जिसे डीजे बोलेंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हम इन्हें बोलेंगे। कौन से? सेशन जज। आगे बात समझ में। अब इन्हीं के जस्ट नीचे होता है भैया जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे एकदम राइट, और उसका नाम होगा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। कौन सा होगा? तो भैया जी आप लिखेंगे अतिरिक्त, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। बहुत शानदार क्वेश्चन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ये भी आप एकदम राइट करेंगे, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। इसे हम बोलेंगे ए डी जे। अब इन्हें क्रम में हमसे लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। एडिशनल, हाँ सर जी किसकी बात होगी? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, जी सर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। चलो भैया अब देखो एक और बात, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के जस्ट नीचे होते हैं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, और ये आपके हो गए एडीजे। अब इसी के जस्ट नीचे होता है एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। एक और बात, अब इसी के जस्ट नीचे एक और बन जाता है सर, एक और बन जाता है क्या? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये भी पॉइंट आप करेंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ही लिख देना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और सर इन्हें बोलेंगे CGJM, CJM, ठीक है ना। तो बोल दें सर जी चीफ, ठीक है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ठीक है मजिस्ट्रेट, ये हो गया सर। अब क्या है भैया? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखो इनके क्रम कभी कभी आ जाता है कि जिला प्रशासन में जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, इसमें जिले का मतलब कि कानून व्यवस्था में सबसे जो है प्रमुख व्यक्ति जिला एवं सत्र, फिर अतिरिक्त, फिर मुख्य, फिर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो फिर एक और कर दो अतिरिक्त, अतिरिक्त
अतिरिक्त न्यायिक, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये आप कर देंगे और यहां कर देंगे सर जी ACJM, ये हो गया एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके बाद मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे मुंसिफ। ठीक है, अब बात आती सर जी राजस्व प्रबंधन की। अब राजस्व प्रबंधन, जो राजस्व कर टैक्स वगैरह जो पैसा वगैरह जो एकत्रित वगैरह जो होते हैं, जो राजस्व के अंतर्गत आते हैं, उनमें सबसे ऊपर कौन होगा? ठीक है, इन्हें तो 4-5 ही रहने दो। अब राजस्व प्रबंधन की तरफ हम चलें। अब चलते हैं भैया राजस्व प्रबंधन। ठीक है, वो जो आगे लिख रहा था राजस्व प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन बोले रिवेन्यू मजिस्ट्रेट, है ना। अब रिवेन्यू की बात आ गई या मैनेजमेंट, पहले तो प्रबंधन है रिवेन्यू मैनेजमेंट। ठीक है जी, रिवेन्यू मैनेजमेंट, रिवेन्यू मैनेजमेंट। अब मुझे ये बताओ, यदि मैंने आपको पहले कराए हों तो रिवेन्यू मैनेजमेंट में सबसे जो ऊपर होता है जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर एवं जिला जो है मजिस्ट्रेट, मतलब DM की बात है। तो इसमें आप आएंगी भैया जिला कलेक्टर, बोल देते हैं ना, तू है कहीं को कलेक्टर, जिला कलेक्टर एवं जिला, हाँ जी, जिला मजिस्ट्रेट, मतलब कि DM बोलेंगे ना, जिला मजिस्ट्रेट, ये होगा सर जी। अब इन्हें हम बोलें DC बोल दो या DM बोल दो। ठीक है भाई, तो जिला कलेक्टर रिवेन्यू मैनेजमेंट में जिले का प्रमुख कौन होता है? DM या DC, बात एक ही है, कार्य एक ही होगा, DM या DC। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, देखो मतलब कि DM या जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, बात जो है एक ही होगा, मतलब कलेक्टर, बात क्या होगी? एक ही होगी। अब इन्हीं के जस्ट नीचे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होता है ADM। आप जब कभी कोर्ट में आए होंगे तो यदि ठीक है ना, किसके मतलब कि जिला कलेक्टर ना है तो ADM कार्य करेंगे, और ADM बोलेंगे अतिरिक्त, अतिरिक्त, हाँ जी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, ये आप सभी को कर देना होगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बोलेंगे ठीक है ना, ADM, ADM साहब हैं भाई, ऐसी तो बोले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आप करेंगे भैया जी मतलब कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इनके जस्ट नीचे अतिरिक्त ADM साहब के नीचे होते हैं उपखंड अधिकारी, जिसे हम बोलेंगे मतलब SDO। इनके जस्ट नीचे ये पद हैं, इनके जस्ट नीचे होगा उपखंड, हाँ सर जी, अधिकारी, मतलब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के नीचे उपखंड अधिकारी, और उपखंड अधिकारी को हम बोल देते हैं SDO। ठीक है, क्या? SDO, सब डिविजनल ऑफिसर। आज एप्लीकेशन में वैसे दिक्कत चल रही है कुछ, ठीक है ना, नो ऐप सही ना चल रहा तो एप्लीकेशन में दिक्कत है, भरमार जो है आ रहे हैं मैसेज भी, तो वैसे टीम लग रही है, बाकी हो गया ठीक। तो उपखंड अधिकारी की बात आती है सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो इसका हो गया सर जी सब मतलब कि डिविजनल
ऑफिसर, ये आप कर देना, ये आपका हो गया सर जी सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, उपखंड अधिकारी के जस्ट नीचे तहसीलदार। अब पहचान लेंगे, ये आगे अब आपके तहसीलदार साहब, ये तो आपके आगे सर जी तहसील के। ठीक है, और तहसीलदार के जस्ट नीचे नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार नायब तहसीलदार बैठता है। इनके नीचे कानून गो, भाई आए हैं कानून गो साहब, नहीं आए जी, कानून गो। इसी के बाद राजस्व निरीक्षक, इसके जस्ट नीचे कानून गो के नीचे राजस्व निरीक्षक आता है ना, राजस्व निरीक्षक, हाँ सर जी सब इंस्पेक्टर बोलेंगे। और फिर इसके बाद आ जाओ भैया जी लेखपाल मीन्स पटवारी। तो लेखपाल ये मतलब कि ये आपका तहसील के सबसे नीचे। तो कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट में जिला कलेक्टर सबसे ऊपर, अतिरिक्त एडीएम होंगे, एसडीओ साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, राजस्व निरीक्षक और पटवारी मतलब कि लेखपाल। इन पॉइंटों को आप कर देना, कभी कभी पूछ लेता है इनका लगाने का तरीका, तो इसलिए ठीक है जी। प्रेजेंट में जिला मजिस्ट्रेट, अरे भैया प्रत्येक जिले के अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब जैसे जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, अब तुम्हारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देखो तो कि तुम्हारे डीएम साहब कौन है। ठीक है, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में अलग बात होगी। तो ये आप इनका कभी क्रम लगाने को पूछ लिया जाता, इनका तो पूछ लिया जाता है। अब आते हैं भैया जी विकास की तरफ। अब आ जाओ विकास मतलब कि डेवलपमेंट। अब एक हेडिंग और आप डाल दो विकास, और विकास मीन्स आपका हो गया सर जी डेवलपमेंट। ठीक है जी, क्या हो गया सर जी डेवलपमेंट। अब विकास की तरफ हम चलें, और विकास को भी हमने दो पार्टों में बांटा, एक ग्रामीण और एक शहरी। विकास को भी हमने कितने भागों में बांट दिया सर, दो भागों में बांटा। और वो दो भाग कौन कौन से होंगे, तो अब देखो सर जी, एक आपका बना ग्रामीण और एक आपका हो गया शहरी। विकास डेवलपमेंट कैसे होगा, चलो जी, एक आपका हो गया ग्रामीण, ग्रामीण मीन्स रूरल, ग्रामीण यहां से क्वेश्चन बनेगा रूरल। ठीक है, और आपका होगा शहरी अर्बन, शहरी दूसरा भाग होगा भैया जी शहरी, शहरी मीन्स अर्बन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब विकास डेवलपमेंट को हमने ठीक है ना, उपखंड विकास अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर, फिर तहसीलदार मतलब कि एसडीएम, तहसीलदार एसडीएम ये हो गए ना यहीं पर, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, तहसीलदार को एसडीएम भी बोल रहे हैं। तो चलो जी, पंचायत चुनाव कब होंगे अभी करा रहा हूं। अब ग्रामीण की बात आती रूरल, और सर जी उधर हो गया अर्बन। अब देखो भैया जी, हमने ग्रामीण को भी दो तीन पार्टों में, एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति और एक ग्राम पंचायत। तो हमने भैया इसको कितने, अब तीन, ग्रामीण में भी तीन हो गए, एक आपकी होगी सर जी जिला परिषद, मतलब पूरे जिले की परिषद, जिला परिषद एकदम राइट होगा। और सर मतलब अब जिला परिषद में हम देखें, ये आपकी होगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या है सर जी, जिला परिषद को हम करें तो ये आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। कौन सा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब जिला परिषद में, हाँ सर, इसके जो मालिक जो होंगे जिला परिषद के, यदि हम देखें, एक सेकंड रुकेंगे, जिला परिषद ये होगा। अब जिला परिषद में एक तो हो गया भैया जी जिला प्रमुख, जिले का प्रमुख होता है ना। अब वर्तमान में जिला प्रमुख कौन है भाई, तुम्हारे चुनाव वगैरह होते हैं। और एक होता है सर जी सीईओ, एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जिला परिषद में एक तो जिला प्रमुख होगा डिस्ट्रिक्ट हेड,
एक तो क्या हो गए सर जी, एक बन गए डिस्ट्रिक्ट हेड, और एक मेरे साथी सीईओ की बात होगी। देखो जिला प्रमुख ये तो जनता के द्वारा, और एक मतलब वैसे देखूं तो मतलब पदहीन वाला व्यक्ति होता है जिसे हम बोलेंगे सर जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात होगी। चलो जी, तो अब देखा होगा आपने ग्रामीण में, रूरल में जाएं तो भैया जी एक होता है जिला परिषद। जिला परिषद के चुनाव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसे बोलेंगे, और इसमें एक बनेगा जिले का प्रमुख और एक होता है सीईओ, ठीक है ना, जो सरकारी होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये हो गया। इसी के नीचे एक आता है पंचायत समिति, इसी के जस्ट नीचे, हाँ सर यहां की आप लिख दो, एक और होगी पंचायत समिति। कौन सी समिति भैया? पंचायत कमेटी। ठीक है, एक कौन सी समिति आ जाएगी? तो पंचायत कमेटी। आ रही बात समझ में ना? एसडीओ बन सकते हैं 12वीं के बाद ना, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए। तो अब देखेंगे भैया जी क्या होगा। अब पंचायत कमेटी की बात होगी सर जी, किसकी? पंचायत कमेटी। तो अब आ जाओ पंचायत कमेटी। ठीक है, पंचायत कमेटी की तरफ चलेंगे सर जी। ठीक है, पंचायत कमेटी। अब देखो सर पंचायत कमेटी में कौन कौन होंगे। अब इसमें भी आ जाओ, एक सेकंड इसे हटाओ। पंचायत कमेटी में जो पंचायत समिति है इसकी भी दो पोर्शन बटेंगे। एक, ठीक है ना, एक मतलब पंचायत समिति में जब पहुंचे तो एक तो प्रधान जी हो गए, एक बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एक तो पंचायत समिति में प्रधान जी और एक हो गए आपके एक बीडीओ जो सरकारी जो होंगे, बीडीओ। अब बीडीओ का मतलब हो गए ब्लॉक, जो ब्लॉक में होते डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक जी सर, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब पंचायत समिति के जस्ट नीचे आएंगे, ठीक है ना, ग्राम पंचायत पर। पंचायत समिति के जस्ट नीचे आ जाओ सर जी ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत, ठीक है, विलेज विलेज पंचायत, मतलब कि पता ही है। और इसमें एक बन गए सरपंच, सरपंच तो चल दिए भैया। अब गांव की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? एक होता है ग्राम सेवक, ग्राम सेवक या हम बोल दें वे पदेन सचिव, ये सरकार का होगा। ठीक है, अब जैसे कि बड़ा सा गांव है, कुछ में प्रधान बोल देते हैं, और ग्राम पंचायती पंचायत समिति प्रधान और सरपंच। ठीक है, अब जैसे देखा होगा वैसे तो कहीं सरपंच, जैसे हमारे यहाँ तो प्रधान जी बोलेंगे सरपंच को, ठीक है, लेकिन प्रधान जी जो होंगे वो पंचायत समिति के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में बनेंगे सरपंच। तो ये आपके होंगे भैया किसके? ये आपकी बनेंगी सरची मतलब कि ग्रामीण एरिया में। अब बात आती शहरी क्षेत्र की। अब बात किसकी आई सर? शहरी क्षेत्र। ठीक है, अब शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो आप इसे भी करो। शहरी क्षेत्र को भी हमने 3 पार्टों में विभक्त किया। शहरी क्षेत्र को हमने 3 मतलब कि एक आपका हो गया बृहद शहर, बृहद माने बड़े शहर, बृहद माने क्या हो गए? बड़े शहर। इसी के बाद हमने आए मध्यम शहर और एक छोटे शहर। अब मध्यम शहर, एक बीच वाले शहर, और एक आपके बने छोटे शहर, एक आपके बने भैया जी छोटे शहर। बृहद शहर, मध्यम शहर और छोटे शहर। अब बृहद शहरों में होती है भैया जी नगर निगम। इनमें क्या होता है? नगर निगम। नगर निगम का दर्जा उन शहरों को दिया जाता है,
नगर निगम, ठीक है जी। बीडीसी कहाँ छोड़ दिए सर जी, अच्छा बीडीसी रहने दो अभी। नगर निगम का दर्जा उन शहरों को दिया जाता है जिनकी आबादी, जिस शहर की आबादी 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो, एक तो वो, या 5 लाख या 5 लाख से प्लस हो, मतलब 10 लाख के बीच हो। अब उत्तर प्रदेश में कितने, 17 ही तो हैं, 17 ही तो, ठीक है ना, ठीक है, कितने हो गए, तो 17 हो गए। अब वर्तमान में 17 हो गए। यहां पर मध्यम में आएंगे नगर परिषद। भैया जी नगर परिषद, नगर परिषद उन्हें जिनकी आबादी, हाँ सर जी, जिनकी आबादी 1 से 5 लाख के बीच होती है। और छोटे शहरों में होती नगर पालिका। छोटे शहरों में क्या होती है सर जी, नगर पालिका। अब देखो नगर निगम, नगर निगम का जो प्रमुख होता है, आप करेंगे नगर निगम के प्रमुख को हम बोलते हैं महापौर। महापौर ही तो बोलेंगे। नगर निगम का प्रमुख महापौर या मेयर, और एक सरकारी होता है सीईओ, ठीक है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहां पर नगर परिषद का जो प्रमुख होता है उसे सभापति कहते हैं सर, क्या, सभापति, ठीक है जी। कौन से, सभापति, अभी बताऊंगा, इन्हें हम चुनते हैं। और एक सरकारी होता है जिसको बोलते हैं आयुक्त, जिसे बोलेंगे आयुक्त। नगर पालिका में साथ ही एक अध्यक्ष होता है, नगर पालिका में अध्यक्ष के चुनाव होंगे, ठीक है। और एक होता है अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी। तो इन पॉइंटों को अब क्वेश्चन आता है, अधिकारी कर देना, क्वेश्चन आता है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, महापौर या मेयर। नगर परिषद के प्रमुख को क्या कहते हैं, सभापति। और नगर पालिका की प्रमुख को क्या कहते हैं, तो आप एकदम राइट कर देंगे सर जी, अध्यक्ष। आ रही है बात तो समझ में। इन पॉइंटों को करेंगे, इन पॉइंटों को हम एकदम शानदार तरीके से करते चलेंगे। इन पॉइंटों को हम, हाँ जी भैया, प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है यहाँ। प्रदेश के अध्यक्ष तो पार्टी वगैरह बना देती हैं, तो भैया ये प्रदेश अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो तो पद दे दिए। लेकिन ये जो हैं, अब जैसे जिला परिषद के, सॉरी, नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव, अब जो जीतेगा उसे महापौर, ठीक है ना, बोलेंगे। और एक अधिकारी होता है सरकारी। नगर परिषद के चुनाव होंगे, अब यदि आप शहर में बिलोंग करते हैं, यदि आपका नगर निगम है तो आपके वहां महापौर होंगे। यदि आपका नगर परिषद है तो वहां सभापति होगा, एक ना एक देखेंगे। यदि आप नगर पालिका, मतलब छोटी सी शहर में, ठीक है, जिसकी आबादी 1 लाख तक के बीच होती है, तो आप उसे बोल देंगे अध्यक्ष, ठीक है। चलो जी सर जी, साइड में होकर लिखो भैया, मैं तो एकदम साइड में हूं, एकदम साइड में होकर लिख रहा हूं, तो आप कर दो जल्दी से, ठीक है। मैं एकदम साइड में होकर लिख रहा हूं। चलो जी, आ रही है बात समझ में, एकदम राइट करेंगे। चलूं आगे। सर चेयरमैन, अब चेयरमैन होता है, जैसे कि हमारा, माना कि जिला पंचायत है, जिला पंचायत, जैसे आप गांव से बिलोंग करेंगे तो जिला पंचायत के चुनाव आएंगे। वार्ड नंबर 1, और वार्ड नंबर 1 में कम से कम ना है 20-25 गांव होंगे। वार्ड नंबर 2 इस तरीके से। अब जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्षेत्र वाइज बटा होता है। अब उसमें मतलब कि जिला पंचायत के जो सदस्य है, जिनको हमने मत डाली, माना 15 हो गए, अब वो 15 उनमें से एक खड़ा हो जाएगा जो जिला पंचायत का चेयरमैन बनेगा, वो खरीद लेगा वोटन को, तो ये होगा, ठीक है। चलो जी, ये पॉइंट एकदम राइट। अब मैं एक चीज आप सभी को बताऊंगा, ये पंचायत समिति, हाँ जी। अब चलते हैं भैया जी, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए गए हैं। एक बृहद शहर, मध्यम शहर और छोटे शहरों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, ठीक है। यही तो हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र, नगर निगम।
ठीक है। अब नगर निगम क्या होंगे, एक बात ये हम पढ़ेंगे, नगर निगम की बात क्या होती है। नगर निगम, ठीक है, नगर निगम का दर्जा किसे दिया जाएगा, ये पहले ये पॉइंट होगा सर जी कि नगर निगम का दर्जा किसे दिया जाता है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र, इसमें नगर निगम की स्थापना की जाती है। एक तो ये भी हो जाएगा, या एक अब एक भाई ना है किसी जो है शहर की, तो पहले तो आप इस पॉइंट को करो, 10 लाख से 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, अधिक, हाँ सर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले, 10 लाख से अधिक आबादी वाले, अधिक आबादी वाले, आबादी वाले वाले महानगरीय क्षेत्र, आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र, क्षेत्र को क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा, नगर निगम का दर्जा दिया जाता है, नगर निगम का दर्जा दिया जाता। एक तो ये होगा। अब एक क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं। एक ये बताओ भैया जी कि ठीक है, ये मुझे बताओ कि नगर निगम जो आपका होगा उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, जल्दी बताएंगे स्पीड के साथ। तो आप कह देंगे सर जी नगर निगम तो 17 हैं। ठीक है भाई, 17 ही तो होंगे। और अंतिम बा आपका होगा शाहजहांपुर। 3 कह रहे हो अमित जी, 3 नहीं है 17 हैं। अब एक बात, एक तो कंडीशन ये मिल जाएगी, ये 10 लाख से अधिक, एक तो ये, एक 5 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम आबादी वाले बृहत्तर नगर क्षेत्र भी नगर निगम की स्थापना की जा सकती है। एक क्या होगा, एक कंडीशन ये भी बने, एक कंडीशन ये भी बन जाएगी मेरे साथी, हाँ जी ये ले लो, 10 लाख से कम मतलब 5 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, अधिक किंतु 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 5 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से 10 लाख से कम आबादी वाले, आबादी वाले बृहद क्षेत्र को, आबादी वाले बृहद क्षेत्र को नगर निगम, क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा दे सकते, नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। एक कंडीशन ये होगी, दिया जाता है। आगे बात समझ में, 2 कंडीशन होंगी, या तो किसी शहर में 10 लाख से अधिक इसे तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कंडीशन के ऊपर है, 5 लाख से अधिक किंतु 10 लाख है, उसे भी हम नगर निगम का, म्यूनिसिपल जो काउंसिल है उसका दर्जा दे सकते हैं। एक तो ये कंडीशन होगी। और नगर निगम की रचना मैंने यहां बता ही दिया, महापौर होगा या इसे मेयर भी बोल देंगे। ठीक है, ऐसे इनका चुनाव वगैरह होगा। दूसरा आ जाता है सर जी इसी में यदि हम देखें नगर पालिका परिषद। ठीक है भैया, ये रहा ना मध्यम शहर, नगर पालिका परिषद, एक नगर परिषद भी होगा। ठीक है, कौन सा, तो आप कर देना सर जी नगर परिषद। अब नगर परिषद में हम देखें, दूसरी कंडीशन आपकी बनी नगर परिषद की, तो सर अब या इसे नगर पालिका परिषद भी बोलेंगे, नगर पालिका परिषद। कौन सा सर, नगर परिषद लग रहा है यहां पर, नगर पंचायत अलग होगा, नगर पालिका परिषद अलग होगा। अब भैया जी इसकी बात आती 1 लाख से अधिक, ठीक है ना, 1 लाख से 1 लाख से अधिक से 1 लाख से अधिक, अधिक किंतु 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से, किंतु 5 लाख से कम, 5 लाख से कम
से कम आबादी वाले, 5 लाख से कम आबादी वाले, ठीक है, आबादी वाले मध्यम शहरों को, आबादी वाले जो मध्यम शहर है उन्हें भैया कौन सा नगर पालिका का दर्जा, मतलब नगर पालिका परिषद का दर्जा, ठीक है जी, दिया जाता है। ये भी आप एकदम राइट करेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये भी आप एकदम 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम आबादी वाले जो मध्यम शहर है उन्हें नगर अब एक आता है नगर पंचायत, जो कि आप देख रहे होंगे नगर पालिका या बोल दें या नगर पंचायत, ठीक है, या क्या बोल देंगे नगर पंचायत। एक और चलो सर, नगर पंचायत, नगर पालिका पंचायत बोल दो या नगर पंचायत, नगर पालिका ओ पंचायत कर दो, नगर पंचायत। अब नगर पंचायत हम देखें तो किसी भैया जी 15 से 1 लाख, मतलब कि 15,000 से अधिक, जिस भी छोटा सा शहर होगा 15,000 से अधिक, 15,000 से अधिक अधिक व 1 लाख से, ठीक है, 1 लाख से कम, 1 लाख से कम आबादी वाले संक्रमणशील जो क्षेत्र होगा उसे भैया जी वाले 1 लाख से कम आबादी वाले संक्रमणशील क्षेत्र को दर्जा दिया जाता है, ये नगर पंचायत का। तो इन्हें एक बार जल्दी से नोट करेंगे। मेंबर को क्या बोला जाता है? मेंबर ही बोले हैं। ठीक है जी, अब ये पॉइंट भी आप एकदम राइट कर देंगे। आ रही बात समझ में? नगर पंचायत कितनी कितनी आबादी, इन सभी की आबादी भी यहां पर पूछ ली जाती है। अब एक एक तो नगर पंचायत, ये तो आपके होगी शहरी अर्बन की बात। अब एक पॉइंट ये बताओ मुझे, ग्राम पंचायत का सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ। चलो मैंने ये क्वेश्चन बता दिया आपसे। ग्राम पंचायत, ग्राम की बात है, अब चुनाव आ रहे हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य, सदस्य मीन्स मेंबर, ग्राम पंचायत का जो सदस्य या प्रधान, या क्या होगा सर? प्रधान, यही तो बताना है। ग्राम पंचायत का सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु, प्रधान चुने जाने हेतु, चुने जाने हेतु, चुने मतलब कि जाने हेतु आयु सीमा, आयु सीमा बता दो, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी 20, कितना जल्दी बताओ? 21 ईयर, 25 ना 18, 21 साल। ये क्वेश्चन एकदम राइट होगा। 21 ईयर मतलब आप 21 साल के कंप्लीट होने चाहिए, तब आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान बन सकते हैं। 21 साल का होना चाहिए, ठीक है। और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर ही होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट एकदम राइट है। और बाकी तो सर ये टॉपिक जो पॉलिटी वाला मैंने एकदम शानदार तरीके से कराया है आज, ठीक है। चलो जी, घर के आंगन में धूल नहीं रखेंगे गुरुजी को, ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरी समझ में आया। पर ये अब दूसरी एक और बात मैं आप सभी से यहां पर कहना ये चाहूंगा कि ये टॉपिक हो गया यहीं पर समाप्त। इसके बाद उत्तर प्रदेश की एजुकेशन, उत्तर प्रदेश की एजुकेशन मीन्स शिक्षा वाला टॉपिक आपका चलेगा। और अभी जो है 6 बज जाएंगे ना, 6 बजे से मेरी एक आज से नई डेमो कक्षा स्टार्ट हो रही है। जिस भी मेरे साथी ने स्टार्टिंग से उसकी कक्षा रहेगी हूं, कभी मिस कर दी हो, ठीक है ना, यदि किसी ने मिस कर दी हो तो कहने का मतलब ये है कि अभी एक सिविल है, RW सिविल चैनल जो है उस पर डेमो चलेगी, तो आप वहां अपनी पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यहीं से एजुकेशन का जो कल टॉपिक चलेगा
क्योंकि ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गए और ठीक है, तो यहीं से करेंगे, मतलब यहीं से ना टॉपिक ही दूसरा करेंगे, तो इन्हें करते चलना बढ़िया तरीके से। टॉपिक कल होगा दूसरा, इसलिए ये क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई। सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।